हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस डेवलप न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट न्यूमोसिल। लेकिन न्यूमोसिल के बारे में चर्चा करने से पहले हम जो डिसीज़ है न्यूमोनिया उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली न्यूमोनिया है वो एक लंग इन्फेक्शन है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो एक बैक्टीरियल स्पीसीज है उसके द्वारा होता है। सो ये जो स्पीसीज है वो काफ़ी वेराइटीज़ में होती है, मोर देन 90 वेराइटीज़, जो अलग अलग रीजन के हिसाब से उसके सीरोटाइप्स होते हैं। और हम कुछ यहाँ पे आंकड़ों पे नज़र डालते हैं सो आपको पता चलेगा कि ये न्यूमोनिया कितना सीरियस डिजीज़ है। करीब करीब जो 5 साल के बच्चे हैं उसके अंदर 15% जो डेथ हो रही है वो ये न्यूमोनिया के हिसाब से है। और जो टोटली और ये जो 4 लाख करीबन डेथ है वो अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट में हो रही है। और जो 50% ऑफ वर्ल्ड्स एनुअल न्यूमोकोकल चाइल्ड डेथ है वो फॉर अफ्रीका एशियन कंट्री, जो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हो रही है। सो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है न्यूमोनिया। अब ये न्यूमोनिया किस वजह से होता है, तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन इसका कारण है वो बैक्टीरियल स्पीसीज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। जो दूसरी मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। एंड रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस से भी होता है। और जो HIV इन्फेक्टेड बच्चे हैं उसके अंदर न्यूमोसाइटिस जीरोवेकी स्पीसीज के द्वारा होता है। इसके सिम्टम्स में देखें तो बेसिकली जो इनिशियल स्टेज में कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, आपको फीवर रहता है, स्वेटिंग होती है, चिल्स वगैरह आता है, फटीग थकान आ जाती है, चेस्ट के अंदर पेन होता है। और जो आपका मेन बेसिकली प्रॉब्लम है ये लंग डिसीज है, सो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगी, कफिंग रहेगा, विजिंग रहेगा और फीवर्स वगैरह आते रहेंगे। अच्छा, अब इसका स्प्रेड कैसे होता है, तो बेसिकली जिसी भी पर्सन को न्यूमोनिया है उसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है, पर्सन टू पर्सन भी होता है। और जो उसके जब कफिंग करे तो उसका जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है वो उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आता है तो उसे भी होता है। मोस्टली जो चिल्ड्रंस होते हैं वो काफ़ी बेस्ट कैरियर माने जाते हैं इसके, क्योंकि जो चिल्ड्रंस है वो इतने इन्फेक्शन उसमें दिखते नहीं हैं, तभी भी वो किसी दूसरे पर्सन को स्प्रेड करके उसको सिक बना सकते हैं, बीमार बना सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में क्या किया जा सकता है, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है। और जो ऑक्सीजन थेरापी, जब आप हॉस्पिटलाइज काफ़ी सीवियर कंडीशन में है तो उसके लिए काफ़ी और हायर मेडिसिन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन थेरापी भी है। और हम जो इसके प्रिवेंशन में बात करें तो बेसिकली इसका कारण क्या है, तो कि एयर पोल्यूशन है और जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कम होता है चिल्ड्रंस में, माल न्यूट्रिशन के हिसाब से भी होता है। सो इसके रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो गुड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव भी कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करना चाहिए। हर एक कंट्री को इंक्लूसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करना चाहिए, सो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको हम दे सकें। बेसिकली यहाँ पे एक आप नोट कर लीजिए और आप याद रखना, WHO और यूनिसेफ का एक एक्शन प्लान है, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर न्यूमोनिया एंड डायरिया। वो ये दोनों डिसीज़ को काफ़ी इंक्लूसिवली ट्रीट कर रहे हैं। तो उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो है प्रोटेक्ट, प्रिवेंट एंड ट्रीट। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर वो ये दोनों डिसीज़ को कवर कर रहे हैं। एंड मेन जो हमारा आज का टॉपिक था न्यूमोसिल,
यानी कि न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसका डेवलपमेंट हमारी इंडियन कंपनी ने किया है। फर्स्ट इंडियन कंपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, बायोटेक इंडस्ट्री, उसने ये संशोधन किया हुआ है। सो ये इंडिया की फर्स्ट फुली इंडिजीनियस पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है। अब इसका जो मेन रीज़न ये है कि जो ये प्रोटेक्ट करता है वो 10 सीरोटाइप्स के अगेंस्ट करता है। सो ये 10 वेलेंट है, और ये WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन भी है। मतलब WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन का मतलब ये है कि इसका जो सेफ्टी एंड इफिकेसी कॉन्सर्न्स है वो सारा WHO के हिसाब से है। सो ये फेज 3 क्लिनिकल स्टडी भी इसका कंप्लीट हो चुका है। वो काफ़ी सारा इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट की है। सो इसका अप्रूवल मिल चुका है। सो इंडिया में भी अभी रिसेंटली डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसका पोस्ट मार्केट अप्रूवल दिया है। सो इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है। और मेन इसका जो अभी इस न्यूमोसिल का जो ऑल वर्ल्ड में ये बेनिफिट मिलेगा कि ये मोस्ट अफोर्डेबल वैक्सीन है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो करीब करीब $2 के आसपास है। अभी जो न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो करीब $3 के आसपास है। तो ये सबसे ज़्यादा एफोर्डेबल इस वर्ल्ड में है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे उसकी गवर्नमेंट एफोर्ड नहीं कर सकती। सो वो अदर NGOs और जो फाउंडेशन होते हैं उसके डोनेशन के हिसाब से उसका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। सो ये एक अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एसेस होगा लो मिडिल इनकम कंट्री के लिए। एंड ये प्रोक्योर भी की जा सकती है UN एजेंसीज के द्वारा, और ये गावी भी करेगा ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो जब दूसरे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं रूटीन चाइल्डहुड में, उसके साथ भी इसको ट्रायल किया था, तो कोई इंटरफियरेंस अदर वैक्सीन के साथ नहीं हो रहा है। सो इन फ्यूचर इसका जो इंक्लूजन होगा वो इम्यूनाइजेशन चाइल्ड प्रोग्राम में ही कर दिए जाएंगे पॉसिबली, ऐसा है। अब यहाँ पे पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का क्या बेनिफिट है। बेसिकली वैक्सीन काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, मैं उसके अंदर अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, काफ़ी सारा साइंटिफिक और टेक्निकल हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि बच्चों के अंदर बीटा सेल इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, इमेच्योर होते हैं। सो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड जो है वो एक बैक्टीरियल का जो सेल होता है वो पॉलीसेकेराइड का बनेला होता है। सो यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है उसके साथ कैरियर प्रोटीन का कॉन्जुगेशन करके बच्चों के अंदर ये दिए जाएंगे। इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग किया है। सो इससे क्या होगा कि जो इन्फेंट्स है उसके अंदर T सेल डिपेंडेंट इम्यूनी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सो एक लॉन्ग लास्टिक ये इम्यूनी रिस्पॉन्स होता है। सो उसके अंदर इंक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। सो कभी इन फ्यूचर जरूर पड़े तो बूस्टर डोज से भी वो लाइफ टाइम रख सकते हैं। सो इसको भविष्य में इन फ्यूचर न्यूमोनिया ना हो सके। सो ये काफ़ी सारा बेनिफिशियल है पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। सो हमारे इंडिया में इसका अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो इंडिया के लिए भी एक ये प्राउड मोमेंट है, और दूसरे वर्ल्ड के कई सारे नेशन है जिसके अंदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्री है उसको भी काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिलेगा। सो ये आज का लेसन न्यूमोसिल के बारे में ऐसा था। सो थैंक यू एवरीवन।